अध्याय 26 श्री कन्या का परमेश्वरी का जन्म वृत्तांत। हम सुबह ही श्रीपाद दर्शनार्थ कुरोपुर पहुंचे। श्री धर्मगुप्त को श्रीपाद जी के मुंह से कलियुग प्रादुर्भाव के विषय और श्री वासवी कन्या का परमेश्वरी के अवतार विषय में जानने की इच्छा थी। आज का दिन श्रीपाद जी अत्यंत प्रसन्न थे। करुणामृत विकीर्ण करती हुई अपनी अमृत दृष्टि से चरण कमलों को छूने का सौभाग्य उन्होंने हमें दिया। आखिर धर्मगुप्त ने अपनी इच्छा प्रकट कर ही ली। बदले में श्रीपाद जी कहने लगे, वत्स, काल परमात्मा का विराट स्वरूप है। सूर्य को कालात्मक भी कहते हैं। एक बार धनिष्ठा से शुरू करके सूर्य श्रवणा नक्षत्र के चारों ओर परिभ्रमण करके पुनः धनिष्ठादि तक पहुंचने के लिए जितना समय लगता है उसे ही ब्रह्म कल्प कहते हैं। ब्रह्म कल्प में एक भाग सृष्टि कल्प है तो दूसरा आधा भाग की गणना प्रलय कल्प में होती है। आम जनता के अनुभव के लिए दिन व रात घटित होते हैं। जहां तक पितृदेवताओं का सवाल है, काल में आधा हिस्सा शुक्ल पक्ष होता है तो बाकी आधा भाग कृष्ण पक्ष। साल पुरुष को 6 माह उत्तरायण होता है तो 6 माह दक्षिणायन होता है, ये तो हम सब जानते हैं। पूरे काल चक्र योगी अपने शरीर में देख सकता है। इस रहस्य विद्या को तारक राज योग विद्या कहते हैं। जो इस विद्या को नहीं जानते उन्हें काल ज्ञान समझ में नहीं आ सकता। तारक राज योग में शरीर को ब्रह्मांड माना जाता है। सभी लोग उसी में विराजमान है। हमारे शीर्ष में आलोचना स्थान को ब्रह्मलोक कहते हैं। नाभि में विष्णु लोक है और हृदय में रुद्रलोक। हमारे वीर्य कणों में पितृ देवता जन्यु देवता के रूप में रहते हैं। ये जन्यु देवता मानव जाति से अपने पीढ़ी में किए हुए कर्मों को भावी पीढ़ी वालों से उनके कर्म फल की तरह भुगवाते हैं। ऐसी स्थिति में गत कर्मों के फल को क्रम पद्धति में देने के लिए काल अत्यंत आवश्यक होता है। कलियुगांत के लक्षण। अब कलियुग के क्या लक्षण है ये जानते हैं। पितृ देवता का ताल्लुक दिवंगत बुजुर्गों से नहीं होता। जो दिवंगत हुए थे उनके नाम पर किए जाने वाले श्राद्ध के फल खुद स्वीकार करके उनको उत्तम गति दिलवाने ही जन्यु देवता होते हैं। इनको जन्म है ही नहीं। योगी अपने शरीर के 6 चक्रों को बाहरी दुनिया के साल के 6 ऋतु जैसा दर्शन करवाते हैं। साल में 12 पूनम के दिन और 12 अमावस्या के दिन है ना, तो ये 24 पर्व ही गायत्री के चतुर्विंशति छंदस हैं। काल स्वरूप नारायण को कुछ लोग काल पुरुष के रूप में उपासना करने की प्रथा प्रचलित है। इस विद्या को द्वादक्षरी विद्या कहते हैं। प्रत्येक माह का एक एक अक्षर के हिसाब से 12 माहों को 12 अक्षर वाला मंत्र बन जाता है। नदी नद में बाढ़ आकर अपार नष्ट होना, प्रलय सदृश भूकंपों से पृथ्वी में लगातार थरथराहट होना, सूर्य चंद्रादि खगोल अपनी गति खोना, अपराह्न ही घोर अंधेरा छाकर सूर्य न दिखाई देना, आकाश में भयानक पुच्छल तारे नजर आना आदि कलियुगांत के लक्षण है। द्वापर युग के अंत में पश्चिम समुद्र के एक द्वीप में कलियुग के अधिपति कलि पुरुष ने घोर तपस्या की। ये सभी बातें वेद व्यास महर्षि ने अपने भविष्य पुराण में लिखी है। म्लेच्छ जाति का आविर्भाव होगा। जहाँ भी देखो वेद मंत्र यंत्र यज्ञ तप आदि प्रचलित थे। इसलिए कलि पुरुष ने बहुत व्याकुलता से भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, जहाँ देखो वहाँ धर्म अग्निहोत्र की तरह ज्वाजल्यमान ज्वलित हो रहा है। ऐसी स्थिति में मैं अपना कलि प्रभाव कैसे फैलाऊं? आपने जो वचन दिया उसके अनुसार मुझे अपना युग धर्म व्याप्त करना है। हालांकि वो अब नामुमकिन लग रहा है। तब प्रभु ने उसे पश्चिम समुद्र एक द्वीप दिखाया। म्लेच्छ जाति मूल पुरुष अदम और हव्यति नामक स्त्री को दिखाया। उनके विचरण के लिए एक सुंदर बगीचे का सृजन किया। वास्तव में वे दोनों भाई बहन थे। कलि सर्प रूप में बगीचे में जाकर उन दोनों के बीच अक्रम काम प्रेरित करके अक्रम अधर्म संतान पैदा करने की प्रेरणा दी। उनके पतित होते ही उनमें से दिव्य शक्तियां गायब हो गई। इस जुगल से म्लेच्छ जाति जो कलि धर्म का जड़ था उद्भव हुआ। द्वापर युग के अंत में अर्थात 2800 सालों में द्वापर युग होने वाला था। तब म्लेच्छ देश में इनकी संतति की वृद्धि होने लगी। ये जानकारी भविष्य पुराण में प्रत्येक सर्ग पर्व में बताई गई है। नीलाचल के पास सृष्टि की गति हव्यवती व अदम ने पाप फल भोग कर आर्य धर्म की निंदा करने वाली, विचक्षणा रहित सब कुछ खाने वाली आचारहीन संतति बढ़ाई। मुझे कल की अवतार धारण करके करोड़ों अधर्म वर्तनों को नाश कर फिर से सत्य युग स्थापना करने ही
ये सुदूर भावी में मेरा कार्यक्रम होगा। धर्मगुप्त ने उत्सुकता भरी आवाज से पूछा, स्वामी, कई दिनों से श्री वासवी परमेश्वरी अवतार विशेष आपसे सुनने की इच्छा है, कृपया मेरी ये कामना पूरा कीजिएगा। श्री चरण अत्यंत प्रसन्न मुख से मंद मंद मुस्कुराते हुए बताने लगे, कन्या पुराण के विषय में। स्कंद पुराण में सनत सुजाता संहिता में श्रीमद कन्या पुराण उपलब्ध है। बृहदशिला नगर का दूसरा नाम था ज्येष्ठ शैल। बृहदशिला नगर नीरवध्यपुर, वीर नारायण, विशालपुर, आसंट, नरसपुर, धनदपुर, धर्मपुर, जगन्नाथ, कलिंगपुर, पांचालपुर, पालकोल्लू, त्रिगुणपुर, भीमपुर, घंटसाला, पीठिकापुर आदि 18 नगर थे। बृहदशिला नगर अपनी राजधानी बनाकर कुसुम श्रेष्ठी नामक सामंत राजा इन 18 शहरों पर शासन करता था। 18 ये जय संख्या माना जाती है। इन 18 पुरों में 714 गोत्र वाले वैश्य नगर स्वामी रहते थे। इसमें 102 स्वस्थ गोत्र थे। इन 102 गोत्र वालों पर पक्के नियम निष्ठों का पालन लगवाया गया, चूंकि बाकी गोत्रों वालों ने भी उन नियम निष्ठों को पालन करने का दावा किया था, इसलिए उन्हें भी शामिल करने की उपरांत 18 नगरों से रहने वाले वैश्य नगर स्वामियों की कुल गोत्र संख्या 714 तक बढ़ गई। हालांकि कठिन नियम निष्ठाओं के पालन करने वाले बृहदशिला नगर में रहते थे। वे आर्य महादेवी अर्थात पार्वती देवी की आराधना करते थे। उन्हें आर्य वैश्य बुलाते थे क्योंकि वे आर्य वर्ग से यहाँ बसने के लिए आए थे और वे पूजनीय भी थे। आर्य महादेवी की आराधना करते थे। बाकी वैश्य प्रमुखों से भिन्न आचार व्यवहार का पालन करते थे। बाकी गोत्र वालों ने अभ्यर्थना की कि उन्हें भी आर्य वैश्यों में गणना की जाए। श्री कुसुम श्रेष्ठी के गुरु भास्कराचार्य थे। मेरे मातामह बापनावधानुलु पिछले जन्म में साक्षात भास्कराचार्य ही थे। बाकी गोत्र वालों की प्रार्थना सुनने के पश्चात भास्कराचार्य ने कहा, वत्स, योग्यता जांचने के बाद ही मूल्य निर्धारित किया जाता है। सभी की योग्यता निर्धारण करके उचित निर्णय लेने की एक अग्नि परीक्षा होगी। उसमें से जो सफल होगा उसे आर्य वैश्य उपाधि मिलेगा, जो असफल हो जाते हैं उन्हें नहीं मिलेगा। आप सबको ये मंजूर है क्या? सभी मान गए। उन दिनों वैश्यों में परमेश्वरी की आराधना करने की प्रथा प्रचलित थी। कुछ ज्यादा भक्ति वाले अपने संतान को परमेश्वरी को अर्पण करते थे। अर्पित की गई बालिका को गौर बालिका कहते थे। बालक को बालन गुरु बुलाते थे और बालिका को अवश्य बालन गुरुओं के साथ ही शादी करने का निर्बंध था। भास्कराचार्य जी ने गौर बालिकाओं तथा बाल नगरों को चैतन्य क्रिया योग दीक्षा देते थे। वे बचपन से योगी व योगिनी बनते थे। बाप नारे की भावना है कि ऐसे व्यक्तियों की संतान अधिक श्रेष्ठ होती है। वे ऐशो आराम की जिंदगी बिताते हैं और पति पत्नी गौरी शंकर की भांति अनुराग के साथ रहते हैं इत्यादि। ये 18 नगर पवित्र नगर माना जाते थे। इन देवता सदृश नगरों को अधिपति नगरेश्वर महादेव थे और राजा कुसुम श्रेष्ठी थे। इस तरह एक नव्य नूतन सृष्टि विधान प्रकृति में लाना ही उनका संकल्प था। कुसुम श्रेष्ठी दंपति ने संतान न होने के कारण भास्कराचार्य को अर्धवयु बनाकर पुत्रेष्टि याग किया। आर्य महादेवी ने यज्ञ कुंड से साक्षात्कार होकर उन दंपतियों को 2 फल दिए। तदुपरांत अमुक वैशाख शुद्ध 10वीं शुक्रवार के दिन पुनर्वसु नक्षत्र युक्त शुभ लक्ष्य में वासवी कन्या पैदा हुई। उनका जुड़वा भाई था विरूपाक्ष। श्री वासवी कन्या साक्षात मेरी बहन है। जुड़वा भाई विरूपाक्ष ने नंदीश्वर के अंश से जन्म लिया। पूर्व युग में शिलाद महर्षि ने पत्थरों को अपना खाना बनाने के अवसर पर हिमालय गए, हेमवती का दर्शन किया और अपने मन की वांछा प्रकट की। हे माँ, तुम शैलपुत्री हो, मैं शिलाओं को खाता हूँ। इस हेतु में एक प्रकार से शैलपुत्र बन गया। तुम्हारे भाई के रूप में पैदा होने का सौभाग्य अनुग्रह करो। तब श्री हेमवती ने कहा, महर्षि, इस जन्म में मैं परमेश्वर से विवाह करूंगी। नंदीश्वर नाम से तुम हमारा वाहन बनकर रहो। कलियुग में जब मैं वासवी कन्या परमेश्वरी के रूप में अवतरित होती हूँ, तब तुम मेरा जुड़वा भाई पैदा बनो। जो बृहद शिला बनकर बैठकर मैंने तपस्या की, उसे तुम्हें पुरस्कार के तौर पर देती हूँ। इस शिला को तुम ज्येष्ठ शैल पहुँचाओ। शंकुस्थापना के अवसर पर इस शिला को भूगर्भ में डालकर किला का निर्माण करना होगा।
कलियुग में कुसुम श्रेष्ठी नामक सद्वैश्य ये किला बनवाएगा। कुछ समय के उपरांत मैं 102 गोत्र युगलों के साथ अग्निकुंड में प्रवेश करके फिर से कैलाश पहुंचूंगी। कलियुगांत में मेरा भाई दत्त प्रभु श्रीपाद श्री वल्लभ स्वामी कल का अवतार लेकर करोड़ों धूर्तों का संहार करके धर्म स्थापना करेंगे। श्रीपाद श्री वल्लभ अपने यति रूप त्याग कर श्री पद्मावती वेंकटेश्वर के रूप में दर्शन देंगे। पद्मावती देव सिंहल देश में जन्म लेंगी, जबकि प्रभु शंबल देश में रहेंगे। कली युगांत में उनका कल्याण होगा। श्री कल की प्रभु बृहदशिला नगर पधारेंगे। श्री वासवी कन्या का परमेश्वरी रूप में, मैं नगरेश्वर रूप में मेरा प्रभु और कल के रूप में उपस्थित श्रीपाद श्री वल्लभ को सादर पूर्वक यहाँ लाएंगे। मुझे महाराजोचित दिव्याभरण, वज्र वैढूर्य आदि नवरत्न दिव्य वस्त्र भेंट में देकर सभी राज्यों के सामने हमारा विवाह ठाट बाट के साथ संकल्प करेगा। 102 अग्निकुंड दंपति हमारे दिव्य कल्याण देखेंगे। तो श्रीपाद जी ने कहा, वत्स, ये सामंत राज्य की राजधानी बृहदशिला नगर होगा। उसकी सीमाएं इस प्रकार होगी: पश्चिम में गोस्तनी नदी, दक्षिण में अंतर्वेदी, पूर्व व उत्तर में गोदावरी होगी। कल विस्तार रूप से कन्या का परमेश्वरी चरित्र सुनाऊंगा। कल जो भगपंच देव पहाड़ आएंगे वो पुनीत होंगे। परम पवित्र वासवाम्बिका के बारे में मेरे मुंह से सुनना आपके कई जन्मों का पुण्य फल है। अब से मैं हर शुक्रवार दरबार करने वाला हूँ। वो भी सुविधा के अनुसार कुरोपुर हो सकता है या पंचदेव पहाड़ या कहीं तीसरी जगह भी हो सकता है। हर गुरुवार धर्म बोध करता हूँ। भावी में कई प्रकार के बदलाव आने वाले हैं। आने वाली शताब्दों में भारत देश म्लेच्छ व श्वेत जातियों के हाथ में जाने वाली है। विधि विधान अनोखे होते हैं। सिर्फ आध्यात्मिक शक्ति प्रसार से ही इस कर्म भूमि को स्वतंत्रता प्राप्त होगी। जब तक हम दत्त प्रभु को नहीं भूलेंगे तब तक वे हमें छोड़ेंगे नहीं। भूलना मरण तुल्य है, जबकि स्मरण नूतन जन्मदायक है। जय हो श्रीपाद श्री वल्लभ की। 26वां अध्याय समाप्त। धन्यवाद।